हेलो दोस्तों, बजाज की N160 लेने का प्लान बना रहे हो तो जीएसटी अपडेट के बाद में ये बाइक अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रही है और इसमें आप बताने वाला हूँ मैं आफ्टर जीएसटी चेंज आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेंगे। अगर आप बाइक ईएमआई पे लेने वाले हो या आप ईएमआई पे लेना चाहते हो तो आपको कितना डाउन पेमेंट देना चाहिए, पर मंथ क्या आपकी ईएमआई आएगी और सबसे ज़रूरी बात इसमें क्या-क्या हिडन चार्जेस होते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं और जो हिडन चार्जेस होते हैं वो शोरूम्स वाले आपको नहीं बताते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप बाइक लेना चाहते हो। वैसे मैंने ईएमआई की पूरी सीरीज़ बना रखी है, तो अगर आपको दूसरी बाइक्स का भी अगर प्लान देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट जाके चैनल में चेक कर सकते हो। जिस बाइक का प्लान चाहते हो वो मेरे को कमेंट करके बता देना। अब इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करता हूँ तो ये प्राइसेस आफ्टर जीएसटी चेंज के हैं, न्यू प्राइसेस। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,27,175 रुपए पड़ेगा। इसमें इंश्योरेंस आपको 12,170 रुपए देना पड़ेगा, जिसका फर्स्ट पार्टी 1 साल का मिलेगा और थर्ड पार्टी आपको 4 साल का मिलने वाला है। आरटीओ चार्ज आपको 13,970 रुपए देने पड़ेंगे। एफिडेविट चार्ज आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। मिसलेनियस चार्ज आपको 950 रुपए देने पड़ेंगे। एसेसरीज आपको 1350 रुपए की देनी पड़ेगी, जिसमें लेग गार्ड, सीट कवर ये आपको एसेसरी मिल जाएगी। हेलमेट चार्ज आपको 790 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ मिला के आपको टोटल ऑन रोड प्राइस 1,56,552 रुपए पड़ने वाला है। इसमें आरएसए वारंटी इंक्लूड होती है और कंपनी आपको 5 साल की वारंटी और 60,000 किलोमीटर की वारंटी देती है। अब ईएमआई की बात करते हैं उससे पहले लोन में क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैं बता देता हूँ। तो लोन में आपको मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए अपने नाम पे, तभी आप लोन्स ले सकते हो। अगर आप 18 से प्लस हो, 21 से कम हो तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे और वही मेन गारंटर बनेंगे। सिविल स्कोर आपका 760 से प्लस होना चाहिए तो आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है। अगर उससे कम है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ज़्यादा कम है तो आपको हो सकता है लोन भी ना दें। अब बाइक की ईएमआई प्लान की बात करते हैं उससे पहले क्या-क्या इसमें हिडन चार्ज होते हैं जो आपको शोरूम्स वाले भी नहीं बताते, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर बाइक आप कैश में लेते हो तो आपको जो ऑन रोड प्राइस है सिर्फ उतना ही पेमेंट पे करना पड़ेगा, आपको कोई एडिशनल पेमेंट पे नहीं करना पड़ता। बट आप ईएमआई अगर बनवाते हो तो आपको ऑन रोड प्राइस के अलावा 8 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। अब इसमें क्या-क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें हाइपोथेकेशन चार्ज लगता है, जिसमें आपकी आरसी पे बैंक का नाम आता है वो। प्रोसेसिंग फीस लगती है जो 2 से 3% होता है आपके लोन अमाउंट का। पोस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट लगते हैं, इवेंडेड चार्ज लगता है, लोन सिक्योर अमाउंट लगता है, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट लगता है। ये सारा कुछ इंटरेस्ट मिला के आपको 8 से 10,000 का चार्ज बना देते हैं, जो आपके ऑन रोड प्राइस के ऊपर लगता है। और ये शोरूम्स वाले और फाइनेंस वाले आपको ईजिली बताते नहीं है जब तक आप इसको पूछते नहीं हो तब तक। तो इसमें जो डाउन पेमेंट अमाउंट होता है उसमें ही आपका जो एडिशनल चार्ज है वो काट के लगा देते हैं और आपका लोन अमाउंट को बढ़ा देते हैं। तो अब इसमें सारा एडिशनल जो भी चार्ज है वो आपको हर फाइनेंस कंपनी को देना पड़ता है, बट डिपेंड करता है, किसी का कम चार्ज होता है, किसी का ज़्यादा चार्ज होता है। वो आप एक बार जब भी चाहें तो क्रॉस चेक जरूर करें। अब ईएमआई की बात करते हैं तो अगर आप 50,000 का डाउन पेमेंट करते हो और 1.5 साल की ईएमआई बनवाते हो तो आपको पर मंथ 7,355 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,32,390 रुपए बनेगा जाके। अगर आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ 5,880 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 1,41,120 रुपए बनेगा जाके। और अगर आप और एक्सटेंड करते हो, 3 साल का ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 4,390 रुपए देने पड़ेंगे 36 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,58,040 रुपए बनेगा। डाउन पेमेंट और ईएमआई अमाउंट को मिला के आपको टोटल अमाउंट 2,08,040 रुपए बनने वाला है, जिसमें लगभग आपको 51,488 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट रेट 10.5% लगेगा। अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा देते हो, 80,000 का डाउन पेमेंट डालते हो, 1.5 साल की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 5,395 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 97,110 रुपए बनेगा जाके। आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 4,260 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,02,240 रुपए बनेगा जाके। अगर आप 3 साल के ईएमआई बनवाते हो और पर मंथ आपको 3,120 रुपए देने पड़ेंगे 36 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,12,320 रुपए बनेगा। और डाउन पेमेंट और ईएमआई अमाउंट को मिला के आपको टोटल अमाउंट 1,92,000 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 35,768 रुपए आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें भी इंटरेस्ट रेट आपका ऑलमोस्ट सेम लगेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। तो इसमें एडिशनल जो भी चार्ज लगा है वो आपको ऐड कर दिया है, इसलिए आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ज्यादा लगा है। आपका इंटरेस्ट रेट हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने वहाँ पे जरूर
ज़रूर चेक करें कौन आपको कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। तो मेरे हिसाब से N160 के लिए आपको 50,000 का डाउन पेमेंट और 24 महीने की ईएमआई सही प्लान है। इसमें बाइक की कॉस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती और ईएमआई भी आप ईज़िली दे सकते हो और इंटरेस्ट भी कम लगता है। तो अब लोन फाइनलाइज़ करने से पहले आप अलग-अलग बैंक या एनबीएफसी के जो भी चार्जेज़ हैं उनको ज़रूर देखें। शोरूम्स के एक्स्ट्रा चार्जेज़, आरएसए, वारंटी, एक्सेसरीज़ ये सारे नेगोशिएबल होते हैं, तो इनको नेगोशिएट ज़रूर करें जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और जो बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, तो उनको शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल में काफ़ी सारी वीडियो है वो जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।